अलग बंट गए। ये गोत्र का विषय है, इसको मैं आगे लेकर चलूंगा। फिलहाल मैं कौशल वंश के राज्य के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा जो मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से ली है। कौशल जनपद पर इक्ष्वाकु वंश यानी कि रघुवंशी राजा राहुल महाकौशला का शासन था। राजा राहुल महाकौशला ने काशी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कौली आदि राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें अवंती, मगध, वत्स और कौशल महाजनपद प्रमुख थे। ठीक है। कौशल राज्य की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। इसको अवध भी बोला जाता है, अवध नरेश भी बोला जाता है। पहले ये महाजनपद का नाम, पूरे जनपद का नाम अवध था। ठीक है। बाद में कौशलपुर पड़ा। तो साकेत यानी अयोध्या, श्रीवस्ती व वाराणसी कौशल राज्य के प्रमुख नगर थे। साकेत यानी अयोध्या दोनों नगरों के चारों ओर बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारों से घिरे विशाल रास्ते थी, बड़े बड़े दरवाजे थे। दरवाजे बहुत बड़े और ऊंचे थे, जिन पर सुंदर नक्काशी थी। नगरों में चौड़े चौड़े मार्ग थे। जब रघुवंशी क्षत्रिय हाथी घोड़ों पर सवार होकर इन मार्गों पर निकलते थे तो रघुवंशी क्षत्रियों का वैभव देखते ही बनता था। इस समय के साहित्य में कौशल राज्य के वैभव का वर्णन मिलता है। वह इक्ष्वाकु वंशी रघुवंशी क्षत्रियों के उत्कर्ष की कहानी को व्यक्त करता है, जो यह बताने के लिए काफी है कि कौशल जनपद पर रघुवंशी क्षत्रिय का शासन बहुत पहले से रहा है। महाकौशला के बाद प्रसन्नजीत, शूद्रक, रणक, महाराजा सूरत, सौमित्र कौशल अयोध्या के राजा हुए। इसमें से सूरत की कथा आपको उसमें दुर्गा सप्तशती में के प्रथम अध्याय भी मिल जाएगी। कौशला अयोध्या के राजा हुए। यहां सौमित्र कौशल जो थे अयोध्या के अंतिम रघुवंशी राजा थे। मगध के शासक यानी कि नंदवंश, मगध नंदवंश के शासक महापद्म नंद ने सौमित्र को हराकर रघुवंशी किंगडम को समाप्त कर दिया था। किंगडम जो विशाल साम्राज्य था। उसके बाद छोटे छोटे क्षेत्रों में कौशल राज्य रहे हैं। कौशलवंशी राजाओं का अधिकार रहा है छोटे छोटे राज्यों के ऊपर, जिसमें से बाद में 300 कुछ 11-12 एडी के आसपास राजा दूधा राय जी हुए। उसके बाद जोग राय जी हुए। फिर उनके दो पुत्रों की कहानी आती है, राजा मलनहंस और सूरजधार के रूप में। बाद में राजा मलनहंस जो है वो ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है सियालकोट में पंजाब पे जो है अपना राज्य किया और सूरजधार द्वारा जो है अपना यहाँ पर जम्मू में धार वंश की स्थापना करते हुए। तो कौशल वंश के बारे में भ्रमित ना हो, ये वंश बहुत प्राचीन सूर्य वंश का एक हिस्सा है। सूर्य वंश में 22 वंश आते हैं लगभग, उसमें एक वंश कौशल वंश भी कहलाता है। ठीक है। तो यहीं से कौशल गोत्र का और कौशल सरनेम रखने का प्रचलन भी आरंभ हुआ। तो आज के दिन जो कौशल वंश की पूजनीय गद्दी मानी जाती है, ये पानीपत में श्री बीराजी कृपा धाम कहलाता है। यहाँ पर कौशल गोत्र की कुल देवी का एकमात्र स्थान है। पहले ये पाकिस्तान में हुआ करता था, अब ये पानीपत में स्थान है। और इसमें हमारी कुल देवी शिवाय माता का भी स्थान है। कुल देवता श्री बीराजी महाराज हनुमान जी का ब्राह्मण स्वरूप है, उसका भी स्थान है। और इस गद्दी की सेवा आज के दिन मेरे पूर्वजों द्वारा मुझे सौंपी गई है और मैं इस स्थान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और जन जन तक अपने कौशल वंश को पहुँचाने का मेरा
प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी जो मैंने आज देने का प्रयास किया है, इससे आप बहुत लाभान्वित होंगे और आपको अपने वंश के बारे में, कौशल वंश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री बिराजी, जय श्री मान माता, जय कौशल वंश। आप सभी को शुभ आशीर्वाद।